हाय एवरीवन, आई एम सौम्या एंड वेलकम टू थिंक बेसिक फोक्स। सो अगर आप दिल से और पूरी ऑनेस्टी से यूपीएससी 2026 को एम कर रहे हो तो आपके पास अभी भी अराउंड 5 मंथ्स है फॉर प्रीलिम्स 2026 व्हिच इज एब्सोल्युटली सफिशिएंट। फिर चाहे आप एक बिगनर हो, आपने अभी तक कुछ भी ना पढ़ा हो, या आप ऑलरेडी अटेम्प्ट्स दे चुके हो एंड यू आर स्टिल स्टक इन दिस साइकिल। बट देन यस, इस डायग्राम से, इस फ्लो चार्ट से हमें ये भी समझना चाहिए दैट इन रियलिटी only 1 out of 50 aspirants who write the prelims exams gets the chance to write mains. ठीक है, so time is now and we must use it judiciously. But देखो, the problem is कि जो जनवरी मंथ होता है ना, this is the biggest turning point. This becomes actually the biggest turning point in our prelims preparation because इसी सेम मंथ में जितने भी सारे confusions होंगे ना हमें यूपीएससी के रिगार्डिंग, वो सारे हमारे माइंड में आ जाएंगे। लाइक कि अभी हम सिर्फ प्रीलिम्स स्पेसिफिक पढ़े या मेंस भी कंटिन्यू करें, जीएस सब्जेक्ट्स के साथ करंट अफेयर्स को कैसे मैनेज करें, बहुत बैकलॉग हो रहा है करंट अफेयर्स में, सीसैट को हमें कब और कैसे स्टार्ट करना चाहिए। हालांकि अगर आपने अभी तक सीसैट के बारे में कुछ भी नॉलेज गेन नहीं किया है, आपने एक भी क्वेश्चन नहीं देखा है, आपने बिल्कुल तैयारी शुरू नहीं की है, सो आई हैव ऑलरेडी मेड दिस वीडियो जिसमें आप जाकर के समझ सकते हो फ्रॉम स्क्रैच हमें कैसे अप्रोच करना है सीसैट को। एंड अगेन द बिगेस्ट कंफ्यूजन ऑफ ऑल टाइम इज, जो हम हर टॉपर के थ्रू सुनते हैं कि हमें प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट द प्रॉब्लम इज कि एनालाइज करना कैसे है, कैसे एनालिसिस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। बिकॉज जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गो थ्रू भी करते हैं ना किसी भी एक साल के, वो देखते ही पहले ही डर लग जाता है कि पता नहीं कहां से क्वेश्चंस पूछ रहा है यूपीएससी। सो डोंट वरी फॉर दैट, मैंने इसके ऊपर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस को कैसे करना है, सारी डायमेंशंस को कवर करते हुए सिर्फ सिंपली विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी इस एक वीडियो में बताया है। इस वीडियो को जाकर के जरूर देख लेना, डोंट मिस इट। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इन शॉर्ट, जो हमारा पूरा नेक्स्ट 5 मंथ्स में फोकस होगा दैट इज कंप्लीटली ऑन द प्रोसेस, बिकॉज इवन आवर क्रिकेट लेजेंड एमएस धोनी सेज दैट प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रिजल्ट्स, एंड इफ यू टेक केयर ऑफ द प्रोसेस यू विल गेट द रिजल्ट्स। ठीक है, सो बिफोर वी मूव अहेड और पूरी जी जान के साथ हम इससे पहले कि अपना एफर्ट लगाएं प्रीलिम्स प्रिपरेशन में, आई वांट यू टू स्टार्ट योर एफर्ट, स्टार्ट योर हार्ड वर्क विद द पॉजिटिव अफर्मेशन दैट यस आई विल वर्क हार्ड एंड आई विल क्लियर प्रीलिम्स 2026. Send this message to the universe. Write down this in the comments of this video here itself. अभी से स्टार्ट करो, जब से वीडियो देख रहे हो एक पॉजिटिव मैसेज अपने लिए यूनिवर्स को भेजो यार। बिकॉज अगर आप अपने आप पे भरोसा नहीं करोगे तो कोई और बिल्कुल नहीं करेगा। सो यू आर द सोल वॉरियर फॉर योर ड्रीम्स. Write down in the comments that yes, I will clear prelims 2026. I will work very, very, very hard for it. ठीक है? But yes, आगे बढ़ने से पहले we all know that prelims is over and now is the time for mains preparation. यही टाइम हमारे लिए golden window है to start and master answer writing. Because let me tell you, mains exam ना अब सिर्फ knowledge का गेम नहीं रह गया है, but rather it has become the pure game about how you express your knowledge under pressure in just 250 words within those 7 minutes in the exam hall. सी यू विल ऑल्सो रिलेट टू दिस कि बहुत बार ना हमें क्वेश्चन का आंसर पता होता है, कंटेंट हमें अच्छे से आता है, बट स्टिल हम उसे सही तरीके से कम वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर वी नीड द डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, फॉर विच आई विल सजेस्ट यू टेक्स्ट बुक पास अली प्रोग्राम, जहां डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को भी एड्रेस किया जाता है टू ब्रिंग दैट वेरी एक्स फैक्टर इन योर प्रिपरेशन. Not only this, you will also get here last 6 years mains solve previous year questions apart from the 20 mains test just to analyze your performance. Here also you will be provided with the daily newspaper editorial analysis as well, which is actually considered the backbone for your entire mains preparation. So इस program को अभी join करो as the sale is going on using my code THINK22 to get straight 10% discount. Link और code description में mentioned है. So join the program and feel the difference yourself. सो नाउ मैंने पूरी प्रीलिम्स प्रिपरेशन को एक्चुअली पूरा 2 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है, जहाँ पे हमारा फर्स्ट होगा ये पूरा सॉलिड रीडिंग फेज जो 3.5 मंथ्स का होगा, जिसमें हम पूरा जीएस, करंट अफेयर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस एंड सीसैट को फर्स्ट सॉलिड रीड देंगे अच्छे से इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के साथ में। एंड सेकंड फेज होगा हमारा रिवीजन फेज, जो हमारा 1.5 महीने का अप्रॉक्सीमेटली होगा, रादर 1.5 नहीं 30 to 45 डेज हम लेकर के इसको चलते हैं कि 1 से 1.5 महीने का होगा, जिसमें हमारा एक ही टारगेट होगा कि हमें 3 फुल रिविजन्स करने हैं विद प्रैक्टिस यूजिंग द 3-2-1 टेक्निक, जो मैं सेपरेट वीडियो में इन डिटेल उसी टाइम पे आपको डिस्कस करके बताऊंगी। सो नाउ स्टार्टिंग विद द प्लान, इस प्लान को अब यहाँ से प्लीज बहुत ध्यान से समझना। जो सबसे पहले हमारी प्रिपरेशन के स्टार्टिंग 12 डेज होंगे ना, फ्रॉम 1st of Jan टिल 12th of Jan, इसमें हम टारगेट करेंगे पॉलिटी को,
वाई? बिकॉज देखो इसका एक रीजन जो मैं हर बार बताती हूँ दैट इसका इनपुट टू आउटपुट रेशियो बहुत ही अच्छा है, विच मीन्स कि इसमें हमें बहुत कम पढ़ना पड़ता है एंड आउटपुट इसका बहुत अच्छा आता है, स्कोर हम इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं एंड कम टाइम में आप इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो, तो ये हमें बहुत कॉन्फिडेंस भी देता है साथ के साथ अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में। अब इसमें हमें पढ़ना क्या है, अगर आपके पास टाइम है तो आप क्लास 11th की ये एनसीईआरटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जरूर पढ़ना। टाइम नहीं है तो सिर्फ एक ही बेसिक बुक है विच इज कॉल्ड द बाइबल ऑफ पॉलिटी, दैट इज लक्ष्मीकांत, ये हमें पढ़ना है। अब आपके मन में हाँ ये एक डाउट हो सकता है कि जो लक्ष्मीकांत है ये तो 800 पेजेस की बुक है, इसको कैसे हम सिर्फ 12 डेज में कवर कर सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। सो लेट मी टेल यू, किसी भी बुक को पढ़ने का ना एक लॉजिकल अप्रोच होता है, एक लॉजिकल वे होता है, हमें बुक को पेज टू पेज बिल्कुल नहीं पढ़ना होता है। तो ये लॉजिकल अप्रोच क्या है लक्ष्मीकांत पढ़ने की, जिससे इन रियलिटी यस हम 12 डेज में पूरी बुक को खत्म कर सकते हैं, दैट टू विद प्रैक्टिस। इसके लिए आप मुझे कमेंट में बताना, मैं सेपरेट वीडियो इसमें आपको पूरा इन डिटेल्स डे वाइज स्ट्रैटेजी वाइज 12 डेज का बताऊंगी कि हम कैसे कवर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने सपोज करो लक्ष्मीकांत एक बार भी देखी भी नहीं है आज तक, आपने इसका एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो एज अ बिगिनर आपको इसमें डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, 18 to 21 डेज आपको इसमें लग सकते हैं। आपको इसमें तब भी 30 डेज नहीं लगने वाले हैं, बिकॉज अगेन आई एम सेइंग दैट देयर इज अ लॉजिकल वे टू रीड दिस बुक। तो एज अ बिगिनर आप इसको कैसे कवर कर सकते हो इन 18 to 21 डेज में, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने ये वीडियो की हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, एक और चीज कि जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे होगे ना, तो आप सपोज करो जब पॉलिटी पढ़ रहे हो तो आपको साथ के साथ जिस दिन जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड आपको पॉलिटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं फ्रॉम 3 सेक्शनल टेस्ट and the previous year questions of last 25 years. अच्छा, previous year question पे I am thinking to start the series on previous year questions of last 25 years. तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना ताकि जल्द से जल्द हम टॉपिक वाइज ये सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की स्टार्ट करें। ऐसा ना करें कि सारे पॉलिटी के क्वेश्चंस एक दिन में डिस्कस कर लिए, नहीं, पॉलिटी के अंदर भी जो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको मैं सेपरेटली पूरा एक सेपरेट वीडियो बना करके डिस्कस करूंगी आपके साथ में, ताकि आपकी भी अंडरस्टैंडिंग जो है स्ट्रांग हो सके। जब आप पढ़ रहे हो तो आपको भी लगे कि साथ साथ हाँ मैंने जेन्युइनली उस टॉपिक के पीवाईक्यूज लगा लिए, जो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करना होता है। ब्लाइंडली पीवाईक्यू सॉल्व अगर करोगे तो आपको कभी भी हेल्प नहीं करेगा इस प्रिपरेशन में फॉर प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक, एक और चीज, आप डेली बेसिस पे फ्रॉम 1 Jan ऑनवर्ड्स करंट अफेयर्स को टाइम दोगे 1 से 1.5 घंटा, जिसमें आप मंथली मैगजीन जो है ना विजन आईएएस की उसको टारगेट करोगे। एंड जब पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पॉलिटी और आईआर रिलेटेड जितने भी न्यूज है फ्रॉम Jan 2025 ऑनवर्ड्स उसको आपको पढ़ते जाना है। इसके साथ साथ आपका बेसिक डेली न्यूज़पेपर जो है वो आपका चलता रहेगा। ऑप्शनल की जो लोग ऑलरेडी बेसिक जीएस सब्जेक्ट्स को कवर कर चुके हैं, थोड़ा बहुत भी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए ऑप्शनल तैयार कर रहे हैं, सो मैक्सिमम टिल 15th of Feb अब आपको टाइम जो है ऑप्शनल को देना चाहिए। इससे आगे किसी भी हाल में मेंस रिलेटेड कोई काम अब मत पढ़ो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट 12 डेज में पॉलिटी के बारे में। नाउ वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर करने का गारंटी देगा, दैट इज द प्रैक्टिस आप कितना कर रहे हो। तो हमारा फॉर नेक्स्ट 5 मंथ्स ये एक टारगेट है कि हमें 7500 एमसीक्यूज तो हर हाल में लगा करके जाने हैं, जिसमें से आपके 25 साल के हो जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देन आपके हर सब्जेक्ट पर आपको 2 से 3 सेक्शनल टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं, ये हो जाएंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट हो जाएंगे, और डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की क्विज हो जाएगी। करंट अफेयर्स की क्विज के लिए डेली बेसिस पे आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट अ टेलीग्राम ग्रुप, जो कि एक छोटा सा पेड क्विज होगा आपके लिए, जो मैं प्लान कर रही हूँ करने का, जिसमें प्रीवाईक्यूज भी होंगे, करंट अफेयर्स का डेली क्विज होगा एंड अदर एमसीक्यूज होंगे इंक्लूडिंग द सीसैट ऑल्सो, जो आपकी प्रीलिम्स प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाए एंड गारंटी दे आपको टू क्लियर प्रीलिम्स विद फ्लाइंग कलर्स। आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ये डेफिनेटली, क्योंकि मैं सिंगल हैंडेडली ये इनिशिएटिव चलाने का सोच रही हूँ, इट इज गोइंग टू बी अ पेड क्विज। आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू, जितने भी आपको फ्री इनिशिएटिव्स मिलते हैं उसमें ना आप सिर्फ रैंडमली प्रैक्टिस करते जाते हो बट आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। बट अगर आप सीरियस इनफ हो, पेड क्विज के मेंबर हो और उसको जेन्युइनली प्रैक्टिस कर रहे हो डेली बेसिस में, नियर अबाउट 10 to 20 क्वेश्चंस जो है मैं इस टेलीग्राम क्विज में सोच रही हूँ इस पेड क्विज के अंदर हम करेंगे, तो आपका डेली प्रैक्टिस टाइम शेड्यूल के हिसाब से चलता रहेगा एंड यू विल गेट टू नो कि एक्चुअली आप सीरियस एस्पिरेंट्स के बीच में कहाँ पे लाई कर रहे हो। इसमें भी अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है कि ये प्रोग्राम मुझे शुरू करना चाहिए, तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स में इसके बारे में जरूर अपने सजेशंस देना। ठीक है,
आफ्टर कंप्लीटिंग पॉलिटी टिल 12th ऑफ Jan, जो नेक्स्ट 20 डेज होंगे उसमें हम कवर करेंगे इकोनॉमी को फ्रॉम 13th ऑफ Jan टिल 1st ऑफ Feb। ये मैंने पॉलिटी के बाद इसलिए रखा है बिकॉज ये जो एंड ऑफ Jan वाला टाइम होता है ना, इसमें आपको एक तो इकोनॉमिक सर्वे भी मिलेगा और 1st ऑफ Feb में आपको अपना बजट भी मिलेगा। सो आई वॉन्ट टिल दैट टाइम, जब तक बजट और इकोनॉमिक सर्वे आए, हमारे इकोनॉमी के सारे बेसिक्स कवर हो जाएं, सो दैट ये डॉक्यूमेंट्स हम बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। बिकॉज आई कैन से दैट 99% एस्पिरेंट्स इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीटली इग्नोर करते हैं प्रीलिम्स के लिए, एंड यहां से क्वेश्चंस आते हैं। आई एम टेलिंग यू दिस, आते हैं। एक और चीज, 20 डेज में अगर आपको लग रहा है आपने इकोनॉमी कभी नहीं पढ़ी, तो अब इसको हम कैसे कवर करेंगे, इसका क्या डे वाइज स्ट्रैटेजी रहेगा, इसके लिए भी आप लोगों को एक्चुअली हर सब्जेक्ट के लिए कमेंट में बता सकते हो कि आपको कौन सी सब्जेक्ट के लिए डे वाइज स्ट्रैटेजी चाहिए, जो मैंने आप स्पेसिफिक डेज डेडिकेट किए हैं कि इसमें कैसे हम कवर कर सकते हैं। ठीक। अब इकोनॉमी में क्या पढ़ना है जल्दी से समझ लो। एक तो क्लास 11 की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली एनसीईआरटी और क्लास 12 की जो मैक्रो इकोनॉमी वाली एनसीईआरटी है, सिर्फ इन्हीं दो को टारगेट करना है। मैक्रो वाली में जितने भी फॉर्मूलाज दिए हुए हैं ना आपको बेकार बेकार से, उस पर ध्यान नहीं देना है। सिर्फ और सिर्फ इसमें आप कॉन्सेप्ट पे टारगेट करना है। एक स्टैंडर्ड बुक जो आप एनसीईआरटी के साथ इकोनॉमी में फॉलो कर सकते हो, दैट कुड बी एनी वन ऑफ दीज जो यहाँ मैंने लिखी है, रमेश सिंह, विवेक सिंह, नितिन सिंघानिया सर की बुक, संजीव वर्मा सर की बुक या मृणाल सर के नोट्स, जो भी आपको कंपैटिबल लगते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, उसमें से आप चूज करना। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक, अगेन डे वाइज स्ट्रैटेजी कि कैसे हम 20 डेज में इसको कवर कर सकते हैं इकोनॉमी में, इसको आप मुझे कमेंट्स में बताना। बाकी सेम तरीके से आपका यहाँ पे पूरा प्रैक्टिस चलेगा कि फॉर नेक्स्ट 20 डेज आप सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2 से 3 सेक्शनल टेस्ट के साथ। सेम तरीके से आपका करंट अफेयर्स चलेगा कि आपका यहाँ पे डेली न्यूज़पेपर तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन मंथली मैगजीन में आप यहाँ से विजन आईएएस के सिर्फ इकोनॉमी एंड पर्सनालिटीज इन न्यूज एक सेक्शन आप यहाँ पे एड ऑन कर सकते हो। इसको आपको पढ़ करके कवर करना है। ऑप्शन के लिए आपको मैंने ऑलरेडी बताया टिल 15th of Feb यू कैन डू इट, ठीक है। नाउ आफ्टर इकोनॉमी जो नेक्स्ट 30 डेज होंगे ना हमारे, फ्रॉम 2nd of Feb टिल 3rd of March, इसमें हम टारगेट करेंगे हिस्ट्री को। हिस्ट्री को बहुत ज्यादा लेट नहीं करना है, अदरवाइज ये आपको एंजाइटी दे देगा अपनी प्रिपरेशन में। बहुत ज्यादा इसको अर्ली भी नहीं पढ़ना होता है, बिकॉज देन ऑल्सो आपका ये सब्जेक्ट कभी कवर नहीं होगा और आपका काफी टाइम इसमें वेस्ट हो जाएगा। ठीक। अब हिस्ट्री में आपको पढ़ना क्या है, जो कंफ्यूजन होता है कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े या न्यू पढ़े या तमिलनाडु टेक्स्ट बुक पढ़े, तो सिंपल सी बात यहाँ समझ लो। नेक्स्ट 30 डेज में जो आपके हिस्ट्री के लिए फर्स्ट 7 डेज होंगे, इसमें आपको एंशियंट हिस्ट्री टारगेट करना है, जिसमें आप ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर एस शर्मा ये कवर करोगे, एंड इसके साथ में आप या तो न्यू एनसीईआरटी पढ़ सकते हो या फिर वाजीराम की जाकर के नोट्स रेफर कर सकते हो एंशियंट हिस्ट्री के। दैट्स इट। सिमिलर तरीके से आपको जो नेक्स्ट 6 डेज होंगे आफ्टर कंप्लीटिंग एंशियंट, याद करो इसी क्रोनोलॉजी में आपको पढ़ना है। एंशियंट के बाद आएगा मेडिवल, इसमें भी ओल्ड एनसीईआरटी जो सतीश चंद्रा वाली है उसको आप कवर करोगे। इसके साथ साथ आपको और क्या करना है, ओल्ड के साथ न्यू वाली जो थीम्स वाली एनसीईआरटी वो पढ़ना है, या फिर अगर थीम्स नहीं पढ़ना चाहते हो तो वाजीराम के नोट्स जाके मेडिवल के देख लेना। दैट्स इट। हिस्ट्री में आपको अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड बुक की, तो सिर्फ और सिर्फ जो स्पेक्ट्रम बुक है ना मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, यही पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री में कोई भी आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। 18 डेज में आप इस स्पेक्ट्रम बुक को प्रॉपरली कवर कर सकते हो। अब ये जो पूरा 30 डेज मैंने पूरा हिस्ट्री को दिया है, ये एक्चुअली आप कैसे इस पे हिस्ट्री को डे वाइज क्या इसका प्लान रहेगा, कैसे कवर कर सकते हो, ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ इस वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के इसे रेफर कर सकते हो। एंड दिस इज द सेम टाइम पीरियड कि जैसे ही आप हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, वैसे ही आप डेली बेसिस पे 1 से 1.5 घंटा अपना सी सैट भी स्टार्ट कर देंगे। सी सैट का वीडियो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, वो आप जाके देख लेना कि आपको कैसे करना है। बाकी सेम तरीके की हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने हैं। सिमिलर तरीके से आपका डेली न्यूज़पेपर तो यहाँ पे चलेगा ही, लेकिन मंथली मैगजीन में अब आपको विजन आईएएस से सोसाइटी, सिक्योरिटी और हिस्ट्री रिलेटेड लाइक पर्सन एंड न्यूज वाला भी इसमें आ जाता है थोड़ा न्यूज, या फिर आर्ट एंड कल्चर का न्यूज आ जाता है, तो आपको टारगेट करना है फॉर दीज 30 डेज। अब आपको ये कवर करने में 30 डेज तो लगेंगे नहीं, ठीक है, मंथली मैगजीन से। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो आगे आने वाले मंथ्स में आपका पॉलिटी का न्यूज होगा, इकोनॉमी का होगा, या आप पॉलिटी और इकोनॉमी को रिवाइज भी करंट अफेयर्स कर सकते हो मंथली मैगजीन वाला पार्ट। ठीक। बाकी ऑप्शन मैंने आपको बताया दैट टिल 15th of Feb आपको कवर करना है, इससे आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है।
हिस्ट्री। अब जो नेक्स्ट 5 डेज हो गए ना, उसमें हमें कवर करना है साइंस को, फ्रॉम 4 मार्च टिल 8 मार्च। इसमें भी हमको क्या करना है, जो एनसीईआरटी पूरी 6 से 10 तक या 12 तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल एनसीईआरटी का समरी कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा मार्केट में, आप वो पढ़िए। एंड इसके साथ साथ आप किसी भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की कंपाइलेशन पढ़ो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर, जिसपे टेक्निकल वाला पार्ट भी कवर हो। 50-60 पेजेस की बुक होती है, आपको आराम से मिल जाएगी। माई रिकमेंड विल बी या तो ओनली आईएएस की या शून्य आईएएस की बुक फॉलो कर सकते हो। एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ साइंस के ऊपर मैं वीडियो जल्द ही करूंगी, मुझे कमेंट्स में बता देना। अगर आपको साइंस के साथ साथ पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में सब्जेक्ट वाइज सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स मैं आपको सेपरेट वीडियोस में पूरा कवर करा दूंगी, आप मुझे बता देना ये चीज। एंड आपको कैसे 5 डेज में कवर करना है साइंस को फॉर प्रीलिम्स, इसकी स्ट्रैटेजी वीडियो भी अगर आपको डे वाइज चाहिए हो, जस्ट लाइक हिस्ट्री मैंने जो बताया, जस्ट लाइक पॉलिटी, जस्ट लाइक इकोनॉमी, अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, सो दैट मैं आपको हेल्प कर सकूं इस प्रिपरेशन में। बिकॉज प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पे मोस्टली वीडियोस में आपको टाइम तो बता देंगे कि आप इतने दिनों में कवर कर लो, बट यार इतने दिनों में आप कैसे कवर करोगे, क्या एग्जैक्टली हर एक दिन का स्ट्रैटेजी होना चाहिए। बिकॉज बोलना बहुत आसान है, प्रैक्टिस में इस चीज को लाना मुश्किल है। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि जहां जहां भी आप प्रॉब्लम फेस करोगे, आई विल मेक श्योर दैट आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। एंड यस, बाकी जो पेड क्विज वाला मैंने आपको एक इनिशिएटिव बताया, उसके बारे में भी आप मुझे बताना कमेंट्स में, आपको क्या लगता है कि हमें ये चीज स्टार्ट करना चाहिए, आपका क्या सजेशन है। एंड मेंटरशिप के ऊपर बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि मैम आप मेंटरशिप स्टार्ट कर दो। सो फाइनली फाइनली गाइज आई एम रेडी कि हम मेंटरशिप प्लान स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें भी मुझे आप अपने सजेशंस बताना कि एग्जैक्टली आपकी नीड क्या है मेंटरशिप में, आपको क्यों चाहिए, आपके क्या सजेशंस है कि क्या क्या चीजें मेंटरशिप में होनी चाहिए, मुझे आप बताना, सो दैट विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज हम ये प्लान मेंटरशिप का भी स्टार्ट कर सके एट अ मिनिमम बेसिक कॉस्ट। ठीक है। ये सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं सोच रही हूँ कि जो हिस्ट्री में हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं ना, तो एंशियंट हिस्ट्री के ऊपर आई एम थिंकिंग टू डू अ प्रॉपर वीडियो सीरीज, जिसमें मैं आपका पूरा एंशियंट हिस्ट्री कवर करा दूं, फ्रॉम ओल्ड एनसीईआरटी, फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी, इंक्लूडिंग द लूसेंट जी के बुक, इंक्लूडिंग द तमिलनाडु बुक, इंक्लूडिंग द पूनम दलाल्स बुक, इंक्लूडिंग ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट दिस इनिशिएटिव, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो। और मैं एंशियंट हिस्ट्री से इसलिए करना चाहती हूँ बिकॉज ये बहुत निग्लेक्ट हम कर देते हैं इस टॉपिक को, फिर जब प्रीलिम्स में हम पेपर में क्वेश्चंस देखते हैं, वी रिग्रेट कि काश हम थोड़ा सा पढ़ लेते, सो वी कुड क्लियर प्रीलिम्स इजीली। ठीक है, जो बहुत छोटे छोटे मार्जिन से रह जाते हैं। एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री प्लेज अ रोल देयर। भले ही यहाँ से 3 4 5 6 क्वेश्चन आते हो, लेकिन अगर आप रिसेंट ईयर्स में एंशियंट, मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस मिला लो, तो आपको हर साल नियर अबाउट 8 से 10 क्वेश्चन यहीं से मिलते हैं। दिस इज द चेंज्ड पैटर्न ऑफ यूपीएससी। मॉडर्न से फोकस कम होता जा रहा है और इन तीनों पे बढ़ता जा रहा है। सो आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट द इनिशिएटिव वीडियो सीरीज फॉर एंशियंट हिस्ट्री, जहां से अगर आपने पढ़ लिया पूरा एंशियंट हिस्ट्री, तो आपको ये सारे एक तरीके से जितने भी मटेरियल हैं आपके, ये सारे कवर हो जाएंगे। ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, लूसेंट, तमिलनाडु बुक, पूनम दलाल्स बुक, ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम पीसीएस perspective also, let me tell you, including the UPSC. So let me know if you're interested in this series in the comments below, just like for the mentorship वाला चीज जो हो गया, पेड क्विज हो गया, एंड दिस एंशियंट हिस्ट्री वाला चीज। These are the 3 initiatives in my mind जो मैं सोच रही हूँ to start for prelims 2026, whether for UPSC and for UPPCS both. Do let me know in comments in your feedback about it, your suggestions. Not feedback, sorry, your suggestions about it rather. ठीक। तो अब हमने डिस्कस कर लिया था साइंस को। साइंस में भी देखो, जब आप जिन दिनों में साइंस पढ़ोगे, आपको साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं फ्रॉम सेक्शनल टेस्ट एंड द 25 इयर्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यहाँ पे एक चीज मैंने आपको दिख रहा होगा, फुल लेंथ टेस्ट लिखा हुआ है। फुल लेंथ टेस्ट के लिए कभी भी आपको पूरा सिलेबस कवर हो जाए उसका वेट नहीं करना होता है। एवरी संडे फ्रॉम 8 मार्च ऑनवर्ड्स टिल 10 मई तक आपको जीएस और सी सैट एग्जाम लाइक कंडीशंस में ये फुल लेंथ टेस्ट को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है। करंट अफेयर्स जब आप साइंस पढ़ रहे होगे, तो डेफिनेटली मंथली मैगजीन से 5 दिनों में सिर्फ साइंस एंड टेक वाला ही पोर्शन आपको जैन 2025 ऑनवर्ड्स कवर करना है विद योर डेली न्यूज़पेपर। एंड सी साइड मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपका ये ऑलरेडी कंटिन्यू चल ही रहा होगा फ्रॉम द हिस्ट्री, जिस दिन से आपने हिस्ट्री स्टार्ट किया होगा, डेली 1-1.5 आवर्स के लिए। ठीक है। नाउ आफ्टर साइंस हम टारगेट करेंगे ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी को हमें देने हैं 20 डेज फ्रॉम 9 मार्च ऑनवर्ड्स
टिल 28 मार्च। 20 दिन में हमें पूरा ज्योग्राफी को अच्छे से कवर करना है। कैसे कवर करना है 20 दिन में, इसके लिए आप मुझे कमेंट्स में बता देना। सो आई मेक अ डेफिनेटली डे वाइज स्ट्रेटेजी वीडियो अबाउट इट। यहाँ पे भी आपको बेसिक एनसीईआरटी जो दो कवर करनी है, दैट इज क्लास 11th की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड आपकी इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी। दो नहीं सॉरी, 4 एनसीईआरटी टोटल कवर करनी है, क्लास 11th की दो एंड बाकी 12th की जो दो एनसीईआरटी है आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। यस, ह्यूमन भी पढ़नी जरूरी है, इकोनॉमी भी पढ़नी जरूरी है। चेंज्ड पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस यूपीएससी यहाँ से पूछ रहा है। लेकिन हाँ, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में जो क्लाइमेट वाला पोर्शन है, उसके लिए आप जीसी लियोंग वाली बुक का सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट वाला जो पार्ट है उसको वहां से आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ सकते हो। अच्छी बुक है, अच्छे तरीके से ये वाला पोर्शन वहां कवर किया हुआ है। बात रही मैपिंग की, तो मैपिंग के लिए भी मैं इनिशिएटिव सोच रही हूँ स्टार्ट करने का। जस्ट लाइक द एंशिएंट हिस्ट्री, मैंने आपको बताया कि मैपिंग भी पूरा वर्ल्ड और इंडिया का कवर करेंगे विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैं सोच रही हूँ इसको स्टार्ट करने का, लेकिन इतना टाइम एंड एफर्ट इस एक एक वीडियो को बनाने में लगेगा। इससे पहले मैं आपके जेन्युइन कमेंट्स चाहती हूँ कि आप चाहते क्या हो मैपिंग में, आप क्या चाहते हो एंशिएंट हिस्ट्री में, आपका पेड क्विज या आपका मेंटरशिप के रिगार्डिंग क्या सजेशन है। मैं बार बार ये चीज बोल रही हूँ कि मुझे बताओ, बिकॉज मेरे पास कोई टीम नहीं है, आई एम हैंडलिंग इट एज अ सिंगल पर्सन, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। इट इज गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग फॉर मी इफ आई पुट ऑल माई हार्ड वर्क इन दीज 4 इनिशिएटिव्स। ठीक है, बाकी जिस टाइम पे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो फॉर 20 डेज, आप डेफिनेटली ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करोगे फॉर 20 डेज। बीच बीच में एवरी संडे यू हैव टू प्रैक्टिस योर फुल लेंथ टेस्ट। यहाँ पे भी आपका करंट अफेयर्स, अब बिकॉज ज्योग्राफी का करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा होता नहीं है, तो आप पॉलिटी, आईआर एंड इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक वाला 20 दिन में जो आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो ना मंथली मैगजीन से पोर्शन, वो आपको यहाँ पे रिवाइज करना है। तो आपको एक चीज दिख रही है कि बार बार आपको सिर्फ करंट अफेयर्स आप एक बार ही रीड करके नहीं छोड़ रहे हो, बल्कि आपका यहाँ पे साइमल्टेनियस रिवीजन भी चल रहा है। इनफैक्ट जीएस सब्जेक्ट्स में भी अगर आप देखो कि जो आपने टॉपिक पढ़ा, जो भी आपने चैप्टर पढ़ा, सिर्फ उसी चैप्टर से रिलेटेड आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को बोलती हूँ टॉपिक वाइज। इससे क्या होता है कि आपने पढ़ तो लिया, लेकिन एक आपका पूरा का पूरा इनडायरेक्ट रिवीजन जिसे बोलते हैं ना, क्वेश्चंस की फॉर्म में, ये आपका डेली बेसिस पे चलता रहेगा। एट द सेम टाइम करंट अफेयर्स मैंने आपको पहले भी बताया कि पॉलिटी और इकोनॉमी रिवाइज कर लेना बीच बीच में। हिस्ट्री के टाइम पे जैसे हो गया, वैसे ही ज्योग्राफी के टाइम पे हो गया। मल्टीपल रिविजन आपके इनडायरेक्टली तो वैसे ही चलते रहेंगे, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। ठीक है, सी साइड आपका सेम तरीके से चलता रहेगा फॉर 1 and 1.5 hours। Now, after geography, हमें next 7 days from 29th of March till 4th of April देने हैं environment को। इसमें भी जो क्लास 12 की बायो वाली एनसीईआरटी है, उसमें जो इकोलॉजी यूनिट है उसके अंदर आई थिंक 4-5 चैप्टर्स हैं, बस इनको कवर करना है। और इसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ एक स्टैंडर्ड बुक, या तो शंकर या तो पीएमएफ, बस एक ही पढ़नी है। यहाँ पे भी जो भी मैपिंग है आपका बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रामसर साइट्स, टाइगर रिजर्व, यस ये सब आपको कवर करना है। ये सब अगर मैं मैपिंग सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ उसमें मैं आपको ये सब ऑलरेडी कवर करा दूंगी। लेट मी नो योर सजेशंस अबाउट इट इन द कमेंट्स, डोंट फॉरगेट इट, आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू प्लीज। ठीक है, जब आप 7 days एनवायरमेंट पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड आप सिमिलर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। करंट अफेयर्स भी आपका सिमिलर तरीके से चलेगा कि आप सिर्फ एनवायरमेंट रिलेटेड ही सारी मंथली मैगजीन से फ्रॉम जैन 2025 ऑनवर्ड्स वो वाला पोर्शन कवर करोगे विद योर डेली न्यूज़पेपर्स, एंड सी सैट भी आपका सेम तरीके से चलता रहेगा। नाउ आफ्टर एनवायरमेंट, अब लास्ट में सिर्फ 4 days हमें देने हैं आर्ट एंड कल्चर को। इसको मैंने लास्ट में और कम टाइम इसलिए रखा है फ्रॉम 5th of April टिल 8th of April, बिकॉज यहां से ना बहुत ज्यादा पोर्शन हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हमें कवर करने हैं, जिसके लिए जो एनसीईआरटी फाइनेंस वाली है वो पढ़नी है, एंड नितिन सिंघानिया सर की जो बुक आती है उसमें से भी सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ने हैं। इसके साथ में अगर आपको फील होता है कि नीड है तो सीसीआरटी आप पढ़ सकते हो। सीसीआरटी का पीडीएफ आई विल रिकमेंड कि आपको पढ़ना चाहिए, एंड 4 दिन में ये सब बहुत आराम से पॉसिबल है अगर आपने हिस्ट्री को 30 दिन में पहले पूरा अच्छे से कवर किया हुआ है एंशियंट एंड मेडिवल के साथ में। ठीक, यहीं पे आपका सेम 4 दिन में फिर आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप करोगे। करंट अफेयर्स आपका सेम तरीके से चलता रहेगा, जिसमें आप रिवाइज भी कर सकते हो डेली न्यूज़पेपर के साथ साथ जो भी करंट अफेयर्स आपने पढ़ा है। सी साइड आपका सेम तरीके से चलेगा। फुल लेंथ टेस्ट आपका एवरी संडे फ्रॉम 8th of March टिल 10th of May 2026 तक चलता रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा एक 5 months का प्रिपरेशन प्लान बता दिया है। जो रिवीजन वाला जो सेकंड फेज है उसके ऊपर मैं देन एंड देयर ही वीडियो बनाऊंगी लेटर ऑन। फिलहाल आप इसको कवर करो अच्छे से, स्टार्ट करो पूरी रील के साथ। यस, यू विल क्लियर प्रीलिम्स 2026।
इस एफर्मेशन के साथ में स्टार्ट करो। आपके कोई भी बाकी डाउट्स हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। आपके जो भी सजेशंस हो, जो भी इनिशिएटिव्स मैंने बताए, अगेन कमेंट बिलो फॉर देम आल्सो। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।